आग जलता है, चारों तरफ रोशनी फैलाता है, खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वही लोग चिराग कहलाते हैं। हम सबको चिराग बनना चाहिए, खुद को मिटाकर संसार में अच्छे अच्छे कार्य करें, जिस काम के लिए भगवान ने हमें भेजा है। सबकी मदद करना, सबका उपकार करना, सबका भला करना। उसमें पतंगे आते हैं, उससे आकर्षित होकर उसमें जल के मर जाते हैं, क्योंकि चिराग खुद ही जल रहा है तो दूसरों को जला ही देगा। तब कर रहा है वो, तब करने में जलन होती है, लेकिन अच्छे उद्देश्य के लिए उस जलन को, उस कष्ट को आदमी बर्दाश्त करता है। हंसते हंसते जवान देश के लिए शहीद हो जाते हैं। भले लोग अपना ही दे देते हैं, लोगों को बचाने में खर्च कर देते हैं। प्रायः लोग अपने धन दौलत सबको खुद को बचाने में खर्च करते हैं। ये है चिराग, चिराग की तरह जलो, अंधेरा मिटाओ, उजाला करो, तुम अमर हो जाओगे, लोग तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। लेकिन चिराग चले अंधेरा होता है, चिराग रोशनी फैलाता है, लेकिन चिराग चले क्यों होता है? जब चारों तरफ रोशनी वो दे रहा है तो चिराग चले अंधेरा क्यों? क्योंकि चिराग हमें बताता है उजाला फैलाओ, लेकिन अपने पैर के नीचे नहीं। क्योंकि आप किसी का भी नाम लेंगे, रावण का नाम लेंगे, राक्षसों का नाम लेंगे, कोई आपको मारने नहीं आएगा। लेकिन पड़ोसी का नाम लेंगे, लाठी लेकर खड़ा हो जाएगा, तुम्हें मेरा नाम कैसे लिया? इसलिए पड़ोसियों से बचिए, दूर दूर का एग्जाम्पल दीजिए, पड़ोसी का नहीं, क्योंकि पड़ोसी आपका जीना हराम कर देगा। और आपको बहुत सारा काम करना है, तो आपको बहुत सारा काम करना है, तो आपको जिंदा रहना है। और ऐसा काम मत करिए कि पड़ोसी आपका जान मार दे। इसलिए चिराग चले अंधेरा। तो चिराग हमें जो संदेश देता है, उजाला फैलाओ, उजाला फैलाओ, सारी दुनिया में उजाला फैलाओ, अपने के पैर के नीचे रहने दो अंधेरा। चाहे इसका एक अर्थ ये भी है कि अपने बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में सोचो। इसलिए दूसरों के तक रोशनी पहुंचाता है चिराग, अपने बारे में नहीं सोचता कि मेरे पैर के नीचे क्या है। मेरे पैर के नीचे अंधेरा है, बिच्छू काट लेगा, सर्प काट लेगा, उसकी परवाह नहीं करता है। इस तरह से चिराग जो जो दूसरों का भला करते हैं, महान पुरुष, अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी तकलीफों के बारे में नहीं सोचते। और भगवान ने भी कह दिया, जो अपने तकलीफों को दूर करेगा उसका तकलीफ कभी दूर नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफ दूर करेगा उसकी तकलीफ अपने आप दूर हो जाएगी। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है वो सुरक्षित है, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।